आदाब आभार अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करना चाहूंगा। कौन बनेगा आमिर की पत्नी में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बहुत ही काबिल हुनार। और मैं बकेट बात का समर्थन करना चाहूंगी Instead with the intro क्योंकि of our first participant, let's move on to the other side. Oh, move on से याद आया। अमित जी, वैसे तो हमारे दर्शक समझदार हैं। दैट्स इट से ही समझना चाहिए कौन सी साइड का पलड़ा भारी है। आई एम नित्य गांधी और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ शावर को, क्योंकि शावर ही सही है। इसी के साथ मैं चालू करना चाहूंगा इस डिबेट को। बाकी बात गो अहेड। we all know the best way to अरे support greener and healthier future is by saving water। हम पानी बचाते हैं जिससे फ्यूचर जनरेशंस आपकी तरह बिना नहाए ना रहे। तो आपका अच्छा है। हाँ, टावर बात गो अहेड। जो आधा पानी बकेट के बाहर छलक के दोनों पैरों के बीच से पूरा बाथरूम कवर करके बाहर के डोरमेट तक को गीला कर देता है, ये वाटर वेस्टेज को कौन देखेगा? मैं पूछना चाहता हूँ दर्शकों से, आप समझदार हैं, आप बताइए कौन सा बेटर है? एक ऐसी डिवाइस जो पूरे बदन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके आपको एक बारिश का एहसास दिलाती है। शावर क्या है? शावर एक ऐसी बारिश है जो आप खुद ऑर्डर करते हो। इंसान बारिश को खुद ऑर्डर कर सकता है सिर्फ नलका घुमा के। मैं जब पूछना चाहता हूँ, किस इंसान को शावर यूज करके गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं होगा? पता है, आज भी इस जमाने में शावर न कौन नहीं यूज करता? कौन इस जमाने में भी बकेट से नहाता है? वही इंसान जिसको शावर के बारे में पता नहीं होता। This influencer and I believe in optimizing every breathing moment of my life. And the bucket bath gets you that extra bicep pump that really gets a chicks and guys going on. A shower, what does that even work out? Legs, arms, core? अगर आप एक रेन पर्सन हो और आप राजस्थान से हो, तब बारिश कैसे देखोगे? ऑब्वियसली शावर से। अगर आपके पास बकेट मग के पैसे नहीं है, तब क्या यूज करोगे? शावर। अगर आप बाथरूम कॉन्सर्ट कर रहे हो तो क्या बेटर होगा, बकेट बाथ या शावर? ऑब्वियसली शावर। शावर में गाना और डांस दोनों बेटर होता है। है ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पर। रैंडम सर्वे के मुताबिक about 72% of people in a survey reported getting new and creative ideas and breakthrough ideas while showering। क्या बाल्टी मग्गे से कभी ब्रेक थ्रू आइडियाज आते हैं? कभी नहीं। बाल्टी मग्गे से दोस्तों सिर्फ चिंदी आए थॉट्स आते हैं। एक और बात, क्या कभी किसी ने बाल्टी मग्गे से नहा के यूनिकॉर्न्स बिल्ड किया है? नहीं। शावर ही ऐसी एक चीज है दोस्तों, जिससे ऑस्कर स्पीचेस, ब्रेकअप्स, बिजनेस प्लान्स, पूरी की पूरी रिलेशनशिप की ऑडिट, वो भी रिवर्ब के साथ। शावर सिर्फ एक नहाने का जरिया नहीं है, शावर एक सोचने का कमरा है। हाँ, और वो एशियन पेंट्स की बाल्टी और मग्गा आदमी को तुरंत स्टार्टअप से बिलो पॉवर्टी लाइन ले आती है। मूवीज में शावर सीन होता है, बकेट बाथ सीन नहीं। और अजीब है, प्लम्बिंग बना है। बकेट बाथ लोग आज भी वही यूज कर रहे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स नदी पे क्या करते थे, बस इंडोर है। तो अब तुम्हें शावर के एटलीस्ट बनियान में नहीं देख सकते। अमित जी, कभी आपने शावर की आवाज सुनी है? शांति, सुकून, पीस ऑफ माइंड। और उधर ये बकेट वाले, पता है बकेट बाथ में कैसी आवाज आती है? छपाक छपाक छपाक। गांड धोने की और शरीर साफ करने की आवाज सेम कैसे हो सकती है? सही बात, सही बात। वैसे सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। अगर उस बाल्टी में आग आ गई ना, सरकारें पलट जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज तक किसी की बकेट लिस्ट पूरी हुई है? शावर लिस्ट बनाओ, तुरंत पूरी हो जाएगी। और ये बकेट क्या बकेट लिस्ट से रिलेटेड है? क्योंकि जैसे बकेट लिस्ट कभी पूरी नहीं होती, वैसे ही बकेट बात कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। एटलीस्ट दैट्स व्हाट माय एक्स सेड। दोनों में कॉमन एक ही चीज है, तुम एंड में आधा अधूरा रह जाते हो और बकेट खाली हो जाता है और लाइफ भी। बहुत सीरियस बात। अगर बेबी शावर की जगह बेबी बकेट होता तो लोग तो क्या, बेबी भी नहीं आता। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, अर्ज किया है, शायद। दुनिया में सबको चाहिए पावर। दुनिया में वाह वाह। चाहिए पावर। अगर आगे बढ़ना है तो यूज करो शावर, यूज करो शावर।